ये जो लिस्ट मैंने अभी अभी फाड़ी है वो है एक यूजलेस R2I डिसीजन मेकिंग चेकलिस्ट बिकॉज दे सिंपली डू नॉट वर्क। मैंने 2 साल R2I के प्रोसेस में अनगिनत लिस्ट बनाई हैं और घंटों सिर्फ यूजलेस प्लानिंग की है, और जब डिसीजन लिया तब कोई लिस्ट काम नहीं आई, क्योंकि R2I डिलेमा एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है जिसमें है इमोशंस एंड फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। लेकिन बावजूद इसके बार बार मन में एक ही ख्याल आता है, क्या मुझे इंडिया वापस चले जाना चाहिए। आई प्रॉमिस, अगर आप रिटर्न टू इंडिया करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं, देन दिस वीडियो विल गिव यू सम सॉलिड आंसर्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि R2I के कॉम्प्लेक्स डिसीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे 3 लेयर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, इंडिया आने का आपका रीजन क्या है। दूसरा, क्या आप इंडिया आने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। और तीसरा, सब कुछ जानने के बावजूद आप डिसीजन क्यों नहीं ले पाते और डिसीजन कैसे लें। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू NRI लाइफ एंड प्रेस द बेल आइकन। किसी ने सही ही कहा है, इट्स नॉट द आउटकम दैट हॉन्ट्स अस, इट्स द फियर ऑफ चूजिंग रॉन्ग। बट चूज करना इतना मुश्किल क्यों है? बिकॉज इस बात में 2 राय नहीं है कि लिविंग अब्रॉड हैज सम इनहेरेंट एडवांटेजेस। फिर चाहे वो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल कहिए, ईज ऑफ लिविंग कहिए, बेटर ट्रैफिक एंड लेस पोल्यूशन कहिए, या कितने ही सेवरल अदर रीजंस। बाहर रहने पे देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन इंडिया। बट फिर भी मन यही कहता है कि वापस जाके इंडिया सेटल हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया इज आवर होम। सो आपको इंडिया आना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन करने के लिए पहला स्टेप है नो योर रीजन। मैं आपको अपना केस बताता हूं। जब मैं आज से कुछ साल पहले R2I के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में था, तो मैं ये बात फोन पे अपनी फैमिली के साथ या इन पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया करता था। और मैंने क्या पाया कि आप जब अपने मन की बात किसी को बताते हैं तो R2I, बिकॉज इट्स सच अ सेंसिटिव इशू, सामने वाला आपको वही बताएगा जिसमें वो बिलीव करता है, और दोनों ही जगह के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट डिसीजन तो है नहीं। और ये भी सही है कि आप वही सुनते हैं और देखते हैं जो आप सुनना और देखना चाहते हैं। तो ये बात कुछ साल टलती रही, बट फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं इनडेफिनेटली टाल नहीं सकता। तो मैंने सबसे पहले किसी से भी राय लेना बंद कर दिया और मैंने अपना रीजन टू गो बैक टू इंडिया डीपली सोचा और एक पेपर पे लिखा। तो मेरा रीजन था कि मैं अपनी पूरी लाइफ एक ऐसी जगह नहीं बिताना चाहता जहां मैं खुद को खुश नहीं रख पाता, और खुशी ना पाने के मेरे मेन रीजंस थे वहां का कल्चर जहां पे धीरे धीरे बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, मेरा अपना आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं रहता वहां हूं और इंडिया दिल में लेके घूम रहा हूं। मुझे लगता था कि इंडिया में लाइफ इज मोर होलसम, बस एक मोनोटनी नहीं है, वही वीकेंड, वही वीकडेज एंड द साइकिल गोज ऑन एंड लास्टली आई वांटेड टू बी नियर माय फैमिली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप मैं आपसे कहूंगा कि आप डीप इंट्रोस्पेक्शन करके ये देखिए कि आपका इंडिया आने का रीजन क्या है। बट सिर्फ रीजन जान लेना तो एक इजी पार्ट है। अब इस रीजन को लेट्स पुट इट टू सम रियल टेस्ट। आप खुद को इंडिया में वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशंस में इमेजिन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पॉल्यूशन, स्टक इन ट्रैफिक फॉर आवर्स, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्सिटीज ड्यू टू फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम हो जाना। वर्स्ट टू वर्स्ट, जो भी आपके लिए रेलेवेंट हो। आप खुद को इमेजिन करिए जब आप वहां से इंडिया आते हैं तो ये सारे फैक्टर्स आपको कितना बॉदर करते हैं। एंड देन आस्क योरसेल्फ, डू यू स्टिल वांट टू गो टू इंडिया? और अगर उस समय आपका रीजन स्टिल होल्ड्स ट्रू, देन दैट इज अ सॉलिड रीजन फॉर यू टू प्लान इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटे सा केस लेता हूं कि आप कहते हैं मैं जाना चाहता हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव नियर माई फैमिली। अब इसको इस तरह देखिए, माई रीजन इज आई वॉन्ट टू लिव नियर माई फैमिली, बट आई विल लिव नियर माई फैमिली विद a lot of traffic and air pollution. I will reach office in 1 hour every day and have to do with lesser income and money in my pocket. अब देखिए, would you still want to go back?
तो मेरा इस टेस्ट को रखने का पर्पस यही है कि आपका रीजन स्ट्रांग इनफ होना चाहिए कि वो एडवर्स सिनेरियोज में भी टिका रहे, और अगर ऐसा है, ग्रेट, देन यू हैव द राइट रीजन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये हुआ स्टेप 1। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज टू अंडरस्टैंड कि आप जा भी सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, R2I का डिसीजन एक मेजर डिसीजन है दैट यू विल टेक इन योर लाइफ, क्योंकि ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत लंबे टाइम तक इंपैक्ट करेगा और बहुत डीपली भी इंपैक्ट करेगा। सो टू टेक दिस डिसीजन यू नीड टू हैव योर बेसिक्स करेक्ट। ये 3 बेसिक्स क्या हैं? पहला, इज योर स्पाउस इन सिंक। दूसरा, आर योर चिल्ड्रन इन सिंक। तीसरा, डू यू हैव इनफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू टेक दिस डिसीजन। देखिए, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मस्ट हैव हैं बिफोर यू प्लान टू रिटर्न टू इंडिया। अगर आपका पार्टनर ऑन बोर्ड नहीं है, अगर आपके बच्चे किसी भी वजह से आपके इस डिसीजन में आपके साथ नहीं हैं, या फिर आप फाइनेंशियली वेल अवेयर नहीं हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया को लेके, इन तीनों ही सिनेरियोज में योर रिटर्न टू इंडिया डिसीजन इज मोस्ट लाइकली टू फेल। तो आप रिटर्न टू इंडिया की प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले ये देखिए कि आपके ये तीनों फैक्टर्स अलाइन है नहीं, और अगर नहीं है तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अलाइन देम। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया, मल्टीप्लाई दैट मंथली एक्सपेंस इनटू 6 एंड हैव दैट मच मनी इन योर बैंक अकाउंट। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुका हूं जिसको आप देख सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू सम सॉलिड कॉन्फिडेंस टू प्लान योर रिटर्न टू इंडिया। बाकी 2 बात जो स्पाउस और चिल्ड्रन की है, मैंने इन्हें ओवरकम किया था बाय हैविंग लेंदी डिस्कशंस, अपने रीजंस समझा के और उनकी बातें सुन के। लेकिन हर एक सिचुएशन और हर एक फैमिली अलग है, तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दैट हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस देम इफ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। बस इतना जरूर है दैट डोंट गिव अप इजीली, और अगर आप वापस जाना चाहते हैं और आपका रीजन स्ट्रांग है, देन you will have more confidence to talk to them about that reason. So fix that first. और अब आपका रीजन भी आ गया और आपके बेसिक्स भी अलाइन हो गए। Now the third and the critical step, how to make that decision. आगे बढ़ने से पहले एक क्विक मैसेज। NRI Life needs your support. If you like my content, please share it with your friends on WhatsApp groups. रिटर्न टू इंडिया या NRI प्रॉब्लम्स एक बहुत ही पर्सनल मैटर है और हर कोई इसे डिस्कस नहीं करता, सो अनजाने में ही शायद आप किसी की हेल्प कर जाएं। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अगर आप स्टेप 1 एंड स्टेप 2 पार कर चुके हैं तो क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया आपके लिए सही है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही जगह के प्रोज एंड कॉन्स बराबर बराबर हैं, तो आप डिसीजन लें कैसे। अब प्रोज एंड कॉन्स तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो पहले तो आपको पता ही है, और दूसरा मैं अपनी लिस्ट तो आपके सामने फाड़ ही चुका हूं। तो आइए ये समझते हैं कि हम आखिर डिसाइड कर क्यों नहीं पाते। फ्रेंड्स, एक्चुअली हमें डिसाइड करने से रोकता है हमारे अंदर का डर। क्या हम सही कर रहे हैं? हमारे बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कहीं उनका फ्यूचर तो खराब नहीं हो जाएगा? इंडिया जाके कहीं मन नहीं लगा तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा? क्या इंडिया में लोग मुझे लूजर समझेंगे? चलो 1 साल और रुक जाता हूँ, इनफ पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ, पता नहीं इंडिया में अच्छी सैलरी मिलेगी या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अनगिनत डर हमारे मन में आते हैं जो हमें एक क्रिटिकल डिसीजन लेने से रोक देते हैं। आपका मन अंदर से यही कहता है कि इंडिया इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू एंड योर फैमिली, बस इन सब अनसर्टेनिटीज का करें क्या? तो अब मैं आपको बता रहा हूं मेरे 2-2.5 साल की मेहनत का सार, या कहें तो समरी। पहला, फ्रेंड्स, इट्स ओके टू बी स्कैर्ड। मेरा मानना है कि किसी भी डिसीजन को लेने में आपको डर तो लगेगा ही, फिर चाहे वो छोटा हो या इतना बड़ा, शायद सबसे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने बच्चे को किस स्कूल में डालना है, मैं किस सोसाइटी में घर लूं, मैं जॉब ए ज्वाइन करूं या जॉब बी ज्वाइन करूं, मैं गाड़ी कौन सी खरीदूं, या मैं लाइफ पार्टनर किसे चूज करूं। ये सब डिसीजंस के पीछे आप देखेंगे तो अनसर्टेनिटीज भर भर के थी, लेकिन फिर भी
इन डिसीजंस को आपने लिया और आज इन डिसीजंस से आप मोस्टली सेटिस्फाइड ही होंगे, बिकॉज उस समय जो आपको फैक्ट्स पता थे उस बेस पे आपने वो डिसाइड किया और डिसीजन लेने के बाद जो चैलेंजेस आए उनको आपने फेस किया। बिकॉज कोई स्कूल परफेक्ट नहीं है, कोई स्पाउस परफेक्ट नहीं है, कोई कार परफेक्ट नहीं है। डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। बिकॉज अगर आप डीपली सोचेंगे तो हम परेशान तब ज्यादा होते हैं जब हम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते। एक बार डिसीजन ले लिया, एक बार कूद गए, फिर तो तैर के बाहर आ ही जाएंगे, और तैरना नहीं आता होगा तो सीख भी लेंगे। बिकॉज सॉल्यूशंस तभी निकलते हैं व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इटसेल्फ। एक बार तो रिस्क लेनी पड़ेगी। अब मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपने रिटर्न टू इंडिया के डिसीजन को अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन मानता हूं, क्योंकि वहां रह के मुझे ऐसे चैलेंजेस साफ नजर आ रहे थे जो आने वाली टाइम में मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करते, और उसी के अराउंड मेरा सॉलिड रीजन था। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, यहां पे सब कुछ बहुत रोजी है। सब कुछ यूएसए के कंपैरिजन में अगर मैं एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन करूं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लाइफस्टाइल में, क्लीनलीनेस में, रोड ट्रैफिक में, एयर पॉल्यूशन में। पर ये सारी चीजें मेरे उस एक सिंगल रीजन के आगे बहुत छोटी हैं, क्योंकि इन चैलेंजेस को मैं फाइट कर सकता हूं। आई कैन चूज वेयर टू लिव, आई कैन चूज हाउ टू अवॉइड ट्रैफिक। अदर देन एयर पॉल्यूशन मोस्टली मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। तो मैं फाइट कर रहा हूं व्हेन आई एम इन द सिचुएशन। अगर मैं इनसे ही कॉन्स्टेंटली डरता रहता तो मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता। आपको एक प्यारा सा किस्सा सुनाता हूं। जब मैं ये R2I के घोर डिसीजन के जाल में फंसा हुआ था कुछ साल पहले, तो मुझे किसी ने बताया ये ट्रिक। सिली है बट आप भी ट्राई कर सकते हो। एक कॉइन लीजिए, फ्लिप द कॉइन, एंड जब कॉइन हवा में हो तब अपने मन की आवाज सुनिए कि वो क्या कह रहा है। वेयर डू यू वॉन्ट द कॉइन टू लैंड? और जो आपका मन बोलता है वही आपके लिए सही रास्ता है। मेरी दूसरी लर्निंग, इट टेक्स करेज टू मूव अगेंस्ट द करंट। एक और बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो भी ओवरकम करना जरूरी है, विच इज द फाइट ऑफ इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल पर्सन। आप किसी से कहो आप R2I करना चाहते हो, जनरली लोग कहेंगे यार तुम तो एक इमोशनल फूल हो, तुम चीजों को प्रैक्टिकली नहीं सोचते। और मैं इस बात को सुन सुन के इतना पक गया कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि फैक्ट ये है दुनिया के किसी भी डिसीजन को लेने के लिए इमोशंस नहीं है तो वो आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। वरना तो हर प्रॉब्लम के लिए एक टेम्पलेट बना दिया जाए। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ही ये है कि देयर इज समथिंग जो कि मैथमेटिक्स से आंसर नहीं की जा सकती। वरना तो हर कोई इसका सॉल्यूशन निकाल ले। वरना ये डिलेमा क्यों हो? ये तो फिर भी अननोन सिनेरियोज हैं। हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करते, जो चीज हमारे आंखों के सामने भी खड़ी होती है उसे लेने के लिए भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां भी अनसर्टेनिटीज हैं। तो किसी भी डिसीजन लेने में इमोशंस तो आएंगे ही। तो ये बात कहां से आ गई कि अगर इमोशनल हो तो वीक हो? उल्टा मेरा मानना यह है दैट अगर आप रिटर्न टू इंडिया का जेन्युइनली फील करते हैं तो दिस इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। इनफैक्ट यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स, और कम से कम आप रिस्क लेने की हैसियत तो रखते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिटर्न टू इंडिया प्लान कर लेना चाहिए, बिकॉज उस पर भी मैं एक सेकंड में आता हूं। बट अगर आप कर रहे हैं तो बिलीव इन योरसेल्फ। लाइफ में कभी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश उस समय मैं चला जाता तो कैसा होता। आई नो इंडिया इज नॉट ईजी। आई नो यूएस, यूके, कनाडा, 50 अदर कंट्रीज को अगर आप छोड़ के आ रहे हैं देन यू आर गिविंग अप अ लॉट ऑफ गुडनेस ऑफ योर लाइफ, बट यू आर द सेम पर्सन जो कि एक मिडिल क्लास घर से उठ के वहां तक पहुंच गया। तो आप ये दोबारा भी कर सकते हैं, नो मैटर हाउ हार्ड इट मे सीम। तो क्या आपको इंडिया आना चाहिए और आप ये डिसीजन कैसे लें? मैं कहूंगा अगर आपका रीजन स्ट्रांग है एंड आप आ सकते हैं, यानी कि आपके बेसिक्स इन प्लेस हैं, तो सिर्फ फियर ऑफ अननोन को अपने डिसीजन के आगे आने मत दीजिए। फाइंड आउट द राइट आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। प्रिपेयर वेल फॉर द फाइनेंशियल चैलेंजेस यू माइट फेस इन इंडिया, इफ एनी बाय द वे। अपने मूव की प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और फिर दिल खोल के बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ ये डिसीजन आप ले सकते हैं। आफ्टर ऑल इंडिया इज योर कंट्री। फ्रेंड्स, आई नो द पेन अनसर्टेनिटी कैन कॉज, बिकॉज मैं खुद इससे गुजरा हूं, बट टुडे आई फील मच मोर रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड।
ऑफ चूजिंग व्हाट वाज राइट फॉर मी। और एक बार चूज कर लिया तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना भी उतना मुश्किल नहीं था। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है, सो देयर आर 2 ways टू कनेक्ट विद मी एज शोन हियर। बिफोर यू गो, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आप भी हजारों एनआरआईज की हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। नमस्ते।